अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी सुशांत सिंह हत्या मामला के जाहिमे जांच टीम वापस आ चुकल है और इमहर शिवसेना सांसद संजय राउत द्वारा जे अनर्गल प्रलाप कयल जा रहा है ओहि पर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे कहलन जे सब से हमर सबके मनोबल गिरे वाला नहीं है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मर्डर मिस्ट्री के जांच के लिए मुंबई गेल पटना पुलिस तो वापस लौट आयल, लेकिन शिवसेना नेता संजय राउत के बयान के बाद अब बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे साफ कह दिलन जे हमर मनोबल गिरे वाला नहीं है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे कहलन जे हमरा पर पर्सनल अटैक भ रहा है, बिहार पुलिस के ऊपर मुकदमा भ रहा है, एहि के साथ ही आईपीएस ऑफिसर के क्वारंटाइन किया जा रहा है, तो एहि सब से हमर मनोबल गिरे वाला नहीं है। गुप्तेश्वर पांडे सायराना अंदाज में कहलन जे चल पड़ा है कारवा, बीच में रुकना मना है, विघ्न पथ को लांघना है, हारना रुकना मना है। वो कहलन जे न तो हम रुके वाला छी न ही झुके वाला छी। मैंने कह दिया है बिहार पुलिस पर वहाँ एफआईआर किया जाना, कोई अपराधी थे, क्रिमिनल थे, चोरी करने गए थे, डकैती करने गए थे, किस तरह से उनके सरकारी काम में बाधा डाल दिया। उनके गाड़ी के सामने लेटे थे क्या, उनका रास्ता अवरुद्ध किए थे क्या, किसी अफसर को दफ्तर में जाने से मना किए थे क्या, वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे क्या, किस तरह से उनको बाधित करते हैं। अनुसंधान को साबित कर पाएंगे कोर्ट में। तो सर क्या गलत है नहीं, हम लोग अपना तय करेंगे, अब हम अपने वकील से सलाह लेकर के आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल है कि पूरे देश में इमेज क्या बन रही है मुंबई पुलिस की, विलेन की तरह। ये इमेज बना कौन रहा है, वो खुद अपना बना रहे हैं, उनको सोचना चाहिए। सीपी को मुंबई के क्या कर रहे हो सर? आपसे कोई बातचीत हुई है? नहीं, मेरे से तो कोई कम्युनिकेशन चैनल सारा ठप है। यहाँ से पुलिस से वहाँ के पुलिस वाले बात नहीं कर रहे हैं। बड़े पदाधिकारी से बात इतनी ही नहीं बात है, बात यह है कि एसएस होम भी वहाँ के एसएस होम से संपर्क नहीं कर पा रहे। तो और पूरे देश की आवाम की आज एक ही चिंता है, जिस तरह से मुंबई पुलिस, देखिए मैंने मुंबई पुलिस के खिलाफ कुछ नहीं बोला उस दिन तक जिस दिन तक हमारे अधिकारी को, आईपीएस अधिकारी को रात में मध्य रात्रि में कैदी के तहत क्वारंटीन नहीं किया गया। उसके पहले तक मैं उनका बाबा उनको शाबाशी देता रहता था, उनका जिंदाबाद करता रहता था। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये पूरे देश की आवाम अब सोचने लगी है, जानने लगी है कि इस केस के पीछे जरूर कोई गहरी साजिश है, गहरा राज है, और पूरे देश की आवाम जानना चाहती है कि सच्चाई क्या है। मेरा अपनी बात छोड़ दो, पूरे देश को, जनता को अब ये लगने लगा है मुंबई पुलिस से ये केस, इस केस में इंसाफ नहीं मिल सकता और बिहार पुलिस को वो करने नहीं देंगे। इसलिए अब सीबीआई को इंसाफ करना चाहिए। मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस को खुद सामने आकर के और इसको स्वीकार कर लेना चाहिए और स्वेच्छा से अपने सरकार से अनुमति लेकर के इस केस को हवाले कर देना चाहिए सीबीआई का, ताकि और दुनिया का जो मन में, जो दुनिया के मन में जो बहुत ही एक बुरी भावना मुंबई पुलिस के प्रति बन रही है, वो कम से कम उस दाग से वो छूट जाए। मुंबई पुलिस पर बहुत दाग लग चुका, बहुत बदनामी हो चुकी, अब बहुत शक उन पर गहरा हो गया है। अगर वो सत्य के साथ हैं तो उनको खुद इससे किनारा कर लेना चाहिए और सीबीआई को इसका अनुसंधान करने देना चाहिए। इमर दूसरी तरफ शिवसेना के अहम पार्टनर एनसीपी द्वारा स्पष्ट कह दिल गेल जे सीबीआई जांच से उनका कोनो आपत्ति नहीं है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार आइ एकटा बयान जारी कऽ कहलनि जे ओना तो मुंबई पुलिस सक्षम है, लेकिन यदि तैयो सीबीआई जांच होइत अछि ताहिसँ हमरा सबके कोनो आपत्ति नहीं है। जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कऽ बिहार सरकार पर कई आरोप लगेलनि। जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव अपना पटना स्थित आवास पर एक प्रेस वार्ता के संबोधित करत कहलनि जे आई पूरा बिहार कोरोना वायरस और बाढ़ से त्राहि त्राहि कऽ रहल अछि और सरकार लोग के कंफ्यूज कर रहा है। चुनाव के नाम पर सरकार बिहार के जनता के मौत के मुंह में डाल रहा है। पप्पू यादव चुनाव के बहिष्कार करत कहलन जे अखन बिहार में महामारी और बाढ़ के कहर है, एहि बीच चुनाव नहीं हेबाक चाही। अगर चुनाव नहीं रोकल गेल तो हम न्यायालय के शरण में जाएब। और जिस तरीके से लगातार चुनाव आयोग का प्रेशर, ये डर का वातावरण बन रहा है,
पूरा बाढ़ और कोरोना वायरस और अपराध से त्रस्त है। 3 हालात पूरे हैं, कोरोना वायरस, अपराध, बाढ़, ये तीनों से बर्बाद हो चुकी। कल 2,09,000 क्यूब पानी छोड़ दिया नेपाल, गंडक उफान पे है। सिंगला कंपनी की संपत्ति और उसके तरीके की जांच, और वशिष्ठा कंपनी और सिंगला पर एफआईआर की मैं मांग करता हूं। हमारी टीम कल वहां जा रही है। हम लोगों ने 120 जगहों पर खाने की व्यवस्था, मिनिमम 80 जगह शौचालय, लगभग 350 चापाकल और 40 जनरेटर अभी तक हम लोगों ने पूरे के पूरे 14 जिले में पार्टी की तरफ से लगवाया और सबको वीडियो मैंने वायरल किया। सरकार कंप्लीट कंफ्यूज्ड, कंप्लीट कोलैप्स हो चुकी है। चुनाव के लिए बिहार की जनता को मारना चाहती है। पहले कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस की जांच नहीं करा के मार दिया, अब बाढ़ में मार रहा है और सदियों से अपराध में मर रहा है, और अब चुनाव के चलते बिहार के गरीबों को मारना चाहता है। इसलिए मैं चुनाव को कंप्लीट चाहता हूं, नहीं हो, और जो चुनाव जिला परिषद वाला हो रहा है यदि नहीं रोके तो हाईकोर्ट जाएंगे। और 10 लाख हम लोग, हमारी पार्टी, हमारे जिला अध्यक्ष, सभी जिला अध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, हमारी पार्टी चुनाव आयोग को लिखेगी कि इस हालात में चुनाव नहीं होना चाहिए। ओते दोसर ओर सुशांत मामला के लऽ कऽ पप्पू यादव कहले जे सुशांत के मौत नहीं बल्कि हत्या भेल हन और एकर निष्पक्ष जांच के मांग हम हाईकोर्ट के कोनो न्यायाधीश से करवाबऽ चाहे छी। अभी तक सारे फैमिली चुप थे, अभी तक सारे नेता चुप थे। सुशांत के लाश पर राजनीति हो रही है। मैं सिर्फ मांग करूंगा पटना हाईकोर्ट के जज की मॉनिटरिंग में और 3 महीना से 6 महीना के अंदर जांच पूरा करके सजा हो। सर मैं इतना ही जानता हूं, जांच करा के पटना हाईकोर्ट या दिल्ली हाईकोर्ट के नेतृत्व में मॉनिटरिंग में हो। मुझे जो अफसर है उस पर भरोसा, मुझे आश्चर्य होता है ये इतना अपराध और 2.5 साल 3 साल बच्ची का बलात्कार। ये जेम्स बॉन्ड मत बने बिहार की पुलिस, बड़ा जेम्स बॉन्ड बनते हैं तो क्या हुआ। ये भागलपुर चर्चित घोटाला, सृजन घोटाला, क्या हो गया ब्रह्मेश्वर मुखिया क्या घटना, क्या हो गया नूरना बलात्कार। हम जानना चाहते हैं बिहार सरकार से, और डीजीपी साहब बड़ी बड़ी बात करते हैं, तो नूरना बलात्कार का केस क्या हो गया, ब्रह्मेश्वर मुखिया का केस अभी तक ओपन क्यों नहीं हुआ, सृजन घोटाले में लोग क्यों नहीं आए सामने। सुशांत का मर्डर है, हम हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग चाहते हैं और टाइम लिमिट चाहते हैं। तो क्या पप्पू यादव को सीबीआई पे भरोसा नहीं है? सर मैं हाईकोर्ट की जांच चाहता हूं। एक ही केस नहीं है जिसकी मॉनिटरिंग आज तक नहीं हुई है, बहुत सारे केस है जिसमें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग किया है। छपरा में एक पुल के अप्रोच पथ ध्वस्त भ जाए के बाद फिर से एक बार सियासत तेज भ गया। छपरा में एक पुल के अप्रोच रोड टूटे के बाद बिहार में सियासत तेज भ गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह कहि देलनि। तेजस्वी यादव कहलनि जे मुख्यमंत्री जाहि पुल के आइ उद्घाटन केलनि ओतऽ आइ इतिहास बनि गेल। हुनका राज्य में उद्घाटन से पहले पुल टूट जाइत अछि, उद्घाटन के 29 दिन बाद भी पुल टूट जाइत अछि। आइ तऽ हद भ गेल, एक तरफ पुल के उद्घाटन भ रहल छल और दोसर तरफ पुल कटि कऽ गिर रहल छल। तेजस्वी कहलनि जे केकरो जवाबदेही नहि तय भ रहल अछि। मुजफ्फरपुर के एकटा वीडियो देखाबे तेजस्वी कहलनि जे बंगरा घाट के अप्रोच रोड में कटाव भ रहल छल। 509 करोड़ रुपया के लागत से एहि पुल के बनायल गेल छल। कि कोनो मंत्री या कलेक्टर पर कार्रवाई नहीं हेबाक चाही। आगा तेजस्वी यादव कहलनि जे नीतीश कुमार बिहार में भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह छथि, हुनका नंदकिशोर यादव पर कार्रवाई करबाक चाही, पर पता नहीं किया ओ नहीं कह रहल छथि। हम नीतीश कुमार के बहस के खुला चुनौती दै छियै। आज हम लोगों ने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुल का जो है उद्घाटन किया है। बांगरा घाट जो पुल है उसका उद्घाटन हुआ है, और इससे पहले जो है 70 घाट पुल का उद्घाटन हुआ था। इससे पहले भी जो पुल की जो कीमत थी लगभग 250 करोड़ की ऊपर की थी, और आज जो पुल जो बना है जिसकी उद्घाटन हुई है
उसकी कीमत लगभग 509 करोड़ रुपए की है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतिहास रचने का काम किया है, हिस्ट्री बनाने का काम किया है। बिहार राज्य में नीतीश कुमार जी के राज्य में पुल से उद्घाटन से पहले पुल टूट जाता है, उद्घाटन के 29 दिन बाद पुल टूट जाता है, और आज तो हद हो गई जो इतिहास इन्होंने रचा है कि जिस दिन उद्घाटन कर रहे हैं उसी दिन पुल धंस रहा है, टूट रहा है। अप्रोच पथ जो पहुंच पथ जो है, आपने देखा होगा कि जो आज अप्रोच पथ जो पुल की लागत लगभग 509 करोड़ रुपए है, उद्घाटन एक तरफ उद्घाटन चल रहा है और दूसरे तरफ जो है पुल जो है वो धंस रहा है, टूट रहा है। ऐसा हम लोगों ने कभी भी नहीं देखा। ये मामूली बात है, नीतीश जी के राज में ऐसा हुआ करता है। ये मेरे शब्द नहीं हैं, बल्कि नीतीश कुमार जी के मंत्री का शब्द है। जब उन्होंने बयान दिया था 70 घाट पुल का अप्रोच पथ पुल जब धंसा था, तब ये बात कही गई थी, कभी बांध को चूहा काट लेता है, तटबंध टूट रहा है सारन का। और आपको हम बता दें, आज उद्घाटन हुआ, उद्घाटन से 12 दिन पहले ये जो टूटने का काम हुआ था, टूटा था। इसकी मरम्मती कराई गई आनन फानन में, पूरे पुल निर्माण निगम की टीम को लगाया गया, और आज भी एक तरफ उद्घाटन किया जा रहा है और दूसरी तरफ जो है ये पुल धंस रहा है। हमने ट्वीट करके हमने वीडियो भी रिलीज़ किया है, और अभी आप लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए हमारे पास वीडियो उपलब्ध है, जो कि कुछ ही चंद मिनट पहले का वीडियो है। हम चाहेंगे कि ये जो भ्रष्टाचार, जो लगातार हम लोग सवाल उठाते रहे हैं कि इनके राज में पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला है, किसी पे भी जवाबदेही तय नहीं की जाती है। तो हम पहले ये वीडियो दिखाएंगे, फिर कुछ सवाल पूछेंगे सरकार से। 50 मीटर के दायरे के अंदर ये आता है, महज 50 मीटर के दायरे के अंदर का है। एक तरफ मुख्यमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं और दूसरे तरफ जो है पहुंच पथ पुल का वो टूट रहा है। जेसीबी लगे हुए हैं, इंजीनियर लगे हुए हैं, पुल निर्माण निगम के लोग लगे हुए हैं। तो ये देखिए, ठीक इससे कुछ किलोमीटर दूर पे जो सारन का तटबंध है, लगभग 7 की संख्या में वो भी टूटा है। तो इनके राज में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। लोग जो हैं उस इलाकों में बाढ़ से पीड़ित हैं, सब लोग सड़क पर आए हुए हैं। आपदा विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हो रहा है, पुल निर्माण निगम में भ्रष्टाचार हो रहा है। ये पैसा बिहार के लोगों का पैसा है जो भ्रष्टाचार में बहाया जा रहा है। और हम लोगों ने कई बार सवाल पूछा, लेकिन सरकार जो है कन्नी काटने का काम किया। ऐसा कभी भी देश में किसी भी राज्य में ऐसी घटनाएं नहीं हुई हैं जहां उद्घाटन से पहले, उद्घाटन के दिन और उद्घाटन के 29 दिन बाद जो है पुल जो है वो टूट जाता है। ये लाइव वीडियो है, ये लाइव कॉल किया हमने ताकि ये प्रमाणित करें। हेलो हेलो, हाँ तेजस्वी बोल रहे हैं। हाँ भैया नमस्कार। नमस्कार। ये क्या हुआ है, धंस गया क्या? यहाँ पे पुल बह गया है भैया। यहाँ मीडिया के लोग हैं, आप जरा पुल दिखाइए और वीडियो दिखाइए, लाइव कॉलिंग है।
और यहाँ पे पुल बह गया है, यहाँ पे एक पुल बना हुआ था, हाँ पुल बह गया है, लगभग 30 से 40 मीटर के आसपास तोड़ दिया है। हाँ 40 फीट के आसपास गड्ढा है यहाँ पे, अच्छा और इसकी रिपेयरिंग ये लोग कर रहे हैं। इसका उद्घाटन कल इस रोड का होने वाला है। अच्छा, ये मुजफ्फरपुर जोड़ने वाला है अप्रोच पथ ना? हाँ, मुजफ्फरपुर को जोड़ने वाला है। अच्छा, ये अभी वीडियो जो है कितना लगभग जो है 12 दिन पहले भी टूटा था ना? आवाज नहीं आ रही है भैया, बोलिए आप फिर से। ये 12 दिन पहले भी टूटा था ना अप्रोच पथ उद्घाटन होने से पहले? हाँ, 70 घाट पुल, हाँ 70 घाट उद्घाटन से पहले टूटा था। ये बांगड़ा घाट वाला बांगड़ा घाट अभी उद्घाटन से पहले टूटा हुआ है, ये सामने है, ये इसका वीडियो दिखा रहा हूँ मैं। अच्छा, बांगड़ा घाट पुल का है जिसका वीडियो ये दिखा रहे हैं लाइव, जो टूटा हुआ है। ये पुल है और आप देख सकते हैं अप्रोच पर, ये लाइव वीडियो है, ये लाइव वीडियो है। ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। आखिर इतनी जल्दबाजी में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्यों हैं? ये सवाल जो है खड़ा होता है कि नीतीश कुमार जो है लगातार इतनी जल्दबाजी में उद्घाटन किए जा रहे हैं। ये हम लोगों के आंखों के सामने है जो घटना हो रही है। आज उद्घाटन हुआ, जान मान का नुकसान हो जाता तो इसका जवाबदेही कौन लेता? किसी पे ना किसी पे तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और नीतीश कुमार जी ने, अफसोस है, मैं उनको चुनौती देना चाहता हूँ, खुली बहस का चुनौती देना चाहता हूँ। आज उन्होंने कहा नीतीश कुमार जी ने कि उनसे पहले सड़कों का क्या हाल था। हम बताना चाहते हैं कि जो भी उस समय एनएच की सड़कें थीं या अभी भी हैं, उसकी स्थिति उतनी ठीक नहीं थी। लेकिन हम चैलेंज करना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी बताएं, उस समय केंद्र में इनकी सरकार थी, 99 से लेकर 2004 तक मंत्री रहे, लगभग 1 दर्जन बिहार के केंद्र मंत्री थे उस समय भाजपा के। ऑन रिकॉर्ड श्वेत पत्र जारी करें नीतीश कुमार जी, अब बताएं कि 1999 से लेकर के 2004 तक उन्होंने बिहार को क्या दिया। मैं खुली बहस की चुनौती देता हूँ। अब पूरा भारत ही नहीं, पूरा संसार जानता है कि 2004 से 2009 तक लालू जी ने बिहार को क्या देने का काम किया। जब चाहें लालू जी से बहस नहीं करना ना करें, लेकिन हमसे बहस कर लें। मैं उनको खुली चुनौती देके कहना चाहता हूं, अगर है हिम्मत तो बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी श्वेत पत्र जारी करें, बताएं कि केंद्र ने 1999 से लेकर 2004 तक बिहार को क्या दिया और 4 से लेकर के 9 तक 2000 लालू जी ने क्या क्या करने का काम किया। एससीएस न्यूज में अखन वक्त और वाले चिट्टा ब्रेक के बाद समाचार का सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430
827387 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। पटना में अपराधी सब बेखौफ भऽ कऽ तांडव मचा रहल अछि। दिन दहाड़ एकटा पेट्रोल पंप से 6 लाख रुपया लूटि लेल गेल। पटना में बेखौफ अपराधी सब फेर से तांडव मचेनाइ शुरू कऽ देलक अछि, जहां पेट्रोल पंप कर्मी से लगभग 6 लाख रुपया आइ लूटि लेल गेल। दरअसल ओ जमा कराबऽ जा रहल छला, ओहि दौरान ई रुपया लूटि लेल गेल। एहि दौरान पेट्रोल पंप कर्मी के घायल सेहो कयल गेल। ओतहि 6 लाख रुपया लूट कऽ आराम से अपराधी फरार भऽ गेल। दरअसल ई पूरा मामला पटना बाईपास स्थित यूनियन बैंक के पास भेल, जहां सोनाली पेट्रोल पंप के कर्मचारी मुन्ना कुमार यादव अपन सहयोगी के साथ पेट्रोल पंप के पैसा लगभग 6 लाख रुपया यूनियन बैंक बाईपास शाखा में जमा कराबऽ जा रहल छला। तखने अपराधी सब बैंक के मुख्य द्वार पर उनका रोकलनि और जबरन पैसा छीनऽ लगलनि, जाहि पर पैसा नहीं दे पर अपराधी द्वारा पेट्रोल पंप कर्मी पर गोली चला देल गेल, जाहिमे पेट्रोल पंप कर्मी गुड्डू कुमार के 3 गोली लागल। अपराधी सब लगभग 6 गोली चलेलक, जाहिमे 3 गोली हवा में फायर भऽ गेल और एहि क्रम में अपराधी सब पैसा छीन कऽ फरार भऽ गेल। घायल गुड्डू कुमार के आनंद फानन में बाईपास स्थित फोर्ड हॉस्पिटल में भर्ती कराओल गेल, जहां डॉक्टर हुनक हालत चिंताजनक बतौलनि। क्या मामला है? मोटरसाइकिल चला रहे थे, पीछे से आया, फायर किया, पैसा छीन के भाग गया। कहाँ से पैसा छीन लिया गया है? बैंक में से कौन सा बैंक? यूनियन बैंक। मुन्ना कुमार यादव एक दीदी जी कैश मोटरसाइकिल पर लेके गए कैश, वहाँ नीचे जैसे उन लोगों तरफ फायरिंग करके कहीं पर फंस गया। दूसरे आदमी को क्या किया कि गोली मार दिया, गोली मार के छीनने लगा। थोड़ा आगे गया तो फिर भी 3 गोली मारा, गिर गया कैश भाग गया। कहाँ ये लूट कहाँ हुई? यूनियन बैंक के नज़दीक जो ट्रांसपोर्ट नगर के बगल में। ओतहि मौका पर पहुंचल पटना सिटी एसपी पूर्व जितेंद्र कुमार बतौलन जे पेट्रोल पंप कर्मचारी पेट्रोल पंप के पैसा जमा करवाबऽ जा रहल छला, जे अपराधी सब छीन लेलक अछि और बैंक के मुख्य द्वार पर ही अपराधी द्वारा ई पैसा छीनल गेल। ओ बतौलन जे अपराधी 4-5 के संख्या में छला। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगालल जा रहल अछि और आगू के जांच चल रहल अछि। पेट्रोल पंप के जो कर्मी थे पैसे लेके आ रहे थे, घटना घटी है, कार्रवाई करके कितने की? बता रहे हैं 6 लाख से बता रहे हैं। अभी स्थिति क्या है? ठीक है। कितने की संख्या में थे? वो अभी अनुसंधान के सर उठा ये सब भी बरामद हुई। हाँ वो सब कितना है? वो एक बरामद हुआ है, लेकिन जो है हम लोग उस पर जो है अनुसंधान कर रहे हैं। सर अपराध की घटना में कोई तेजी आ गई है क्या? कुछ ऐसा लॉकडाउन के बाद इस तरह की घटना बड़ी नहीं? अब यहाँ पर जो भी है आप देख सकते हैं, पिछले महीने में भी जो है इधर जो है हमारी जो है ये इम्पोर्टेंट पहली घटना हुई। हम लोग जो घटना होती है उसको हम लोग डिटेक्ट करते हैं पटना में सिविल कोर्ट के अधिवक्ता सब प्रदर्शन केलन। पटना में सिविल कोर्ट के अधिवक्ता सब प्रदर्शन केलन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के ओ सब विरोध कर रहल छला। केस के फाइलिंग समय के जानकारी नहीं मिले से नाराज सिविल कोर्ट के अधिवक्ता पिछला 5 महीना से ज्यादा वक्त से लॉकडाउन में उनकर सबके कामकाज ठप अछि। केवल जरूरी कांड के ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई भ रहल अछि। एहि दौरान वकील सब सरकार से कोरोना संक्रमण से बचाव के कोनो सुविधा नहीं मिले के आरोप सेहो लगेलन। जल्द से जल्द फिजिकल कोर्ट चालू करो। पटना से ऑनरेबल हाई कोर्ट का डायरेक्शन था कि आज से कोर्ट फिजिकल वर्चुअल दोनों होगा, लेकिन हम लोग आए गेट पे तो मालूम हुआ कि ताला बंद था, और देखने पे मालूम हुआ कि ताला बंद है। पूछने पे पता चला कि डिस्ट्रिक्ट जज का डायरेक्शन है कि ताला बंद रहेगा और काम नहीं होगा। तो जब हमारे लड़ने डिस्ट्रिक्ट जज साहब अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लायंस नहीं करेंगे तो हम लोग आखिर कहाँ जाएंगे। अच्छा, बहुत सारी प्रॉब्लम है, ई फाइलिंग में प्रॉब्लम है, उसके लिंक में प्रॉब्लम होता है, डेट अपडेट नहीं रहता है, काउंटर पे हम लोग जाते हैं तो वो हम लोग को मिलता नहीं है।
फिर सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, टिकट के लिए हम लोग को चाहिए फैंकिंग टिकट, तो वो बन रहा था। तो आखिर हम अगर फाइल भी करें तो क्या आपने कोई इंस्ट्रक्शन दिया है कि भाई टिकट नहीं लगाना है, एफिडेविट नहीं करना है, या किस तरह से आपका सिस्टम है? तो आप कोई सिस्टम भी नहीं दे रहे हैं, हमें फैसिलिटी भी नहीं दे रहे, तो आखिर हम कहाँ जाएंगे? तो मैडम अभी बुलाया गया था, क्या कुछ बताया गया? अभी रजिस्ट्रार साहब ने हम लोग को बुलाया, हम लोग की मीटिंग हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है फिजिकल तो नहीं अभी हम कह सकते हैं, लेकिन वर्चुअल का जो भी प्रॉब्लम है, अब जैसे ऑफिस का नंबर आप देते हैं तो उस नंबर पर अगर हम फ़ोन करते हैं तो वहाँ कोई अवेलेबल नहीं होता है, घंटी बजती है कोई उठाता नहीं है, हमें डेट अपडेट नहीं हो पाता है कि नेक्स्ट डेट हमारी कौन सी पड़ी, क्या हुआ उस ऑर्डर में, तो हम क्लाइंट को क्या बताएंगे? क्लाइंट तो हमें परेशान करते हैं कि भाई हमारा क्या हुआ, कौन से डेट में, उन्हें कुछ पता है, हम लोग बता ही नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह का जो इरेगुलरिटीज़ है इसको बंद किया जाए, कोर्ट कैंपस ताला खुला रहे, वकीलों को जाना है, तो एक है कि डिस्टेंस मेंटेन के साथ आप परमिशन दीजिए, हम लोग उसको फॉलो करेंगे, डिस्टेंस मेंटेन के साथ आप काम करवाइए, 1 बाय 1 करके 2-2 लोग को बुलाइए, हियरिंग हो, फिजिकल भी हो और वर्चुअल भी हो, क्योंकि वर्चुअल से आप एविडेंस ले लीजिएगा, आप गवाही कीजिएगा, आप कहिएगा कि हम साक्ष्य इकट्ठा करेंगे, तो कैसे, बहुत जो बेल अर्जेंट है वो तो आप कर नहीं पा रहे हैं, तो फिर सिविल मैटर पे और फिर साक्ष्य लीजिएगा, कैसे कर पाइएगा आप? तो जो प्रॉब्लम है वो उसको शॉर्ट आउट होना चाहिए। पूर्वी चंपारण में पंचायत वार्ड सचिव सब प्रदर्शन केलन। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी सदर और बंजरिया प्रखंड के दर्जनों वार्ड सचिव मुख्यमंत्री के पुतला दहन केलन और हुनकर सबके मांग है जे वार्ड सचिव के अस्थायी कैल जाए, सम्मानजनक मानदेय दिल जाए, सरकारी कर्मी के दर्जा दिल जाए। वो सब कहलन जो हम सब ईमानदारी पूर्वक 3 साल से भूखे पेट काम कर रहा छी और राजकीय योजना के कार्यान्वित करवा रहा छी, लेकिन एकर लाभ हमरा सबके नहीं मिल रहा है। वर्ष 2017 में पंचायती राज मंत्री नौकरी के आश्वासन देने चला वार्ड सचिव सबके, वार्ड सचिव के मानदेय पर भी विचार करे के बात कहल गेल छल, लेकिन वो पूरा नहीं भेल, जाय कारण ई सब काफी आक्रोशित छथि। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। वार्ड सचिव को अस्थायी किया जाए, किया जाए, किया जाए। वार्ड सचिव को अस्थायी किया जाए, किया जाए, किया जाए। सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, दिया जाए, दिया जाए। सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, दिया जाए, दिया जाए। सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए, दिया जाए, दिया जाए। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हम लोग पूरे बिहार में जो 1,14,000 जो वार्ड सचिव हैं वो 4 साल से बिल्कुल फ्री में काम कर रहे हैं। जो हमारी बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना जो चल रही है उसको हम लोग पूरे ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बदले में हम लोग कुछ 1 भी रुपया कुछ नहीं मिलता है। तो हमारी मांगे सरकार से ये है कि हम लोगों को जो फ्री में काम कर रहे हैं तो हम लोगों को मानदेय दिया जाए और सरकारी कर्मी की दर्जा दिया जाए और अस्थायी किया जाए। हमारी 3 मांगे सरकार से है, क्योंकि आजकल जो भी लेबर काम करती है वो फ्री में करती नहीं है, 300-400 रुपये जो भी लेती है, लेकिन हम लोग एक ऐसा लेबर हैं जो सरकार की इतनी बड़ी जो योजना चल रही है उसके ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में हम लोग को कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोई भी 1 भी रुपया नहीं मिलता है। तो हम लोग यही कहेंगे बिहार सरकार से कि हमारे जो मांगे हैं इसको पूरी किया जाए और वह जितने वार्ड सचिव हैं उनको अस्थायी किया जाए और सम्मानजनक मानदेय दिया जाए और सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। दरभंगा के सिटी एसपी योगेंद्र कुमार की अध्यक्षता में अपराध गोष्ठी के आयोजन किया गया। दरभंगा के सिटी एसपी योगेंद्र कुमार की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी के आयोजन किया गया। मासिक अपराध गोष्ठी में कई मुद्दा पर चर्चा भेल, कई निर्देश दिल गए, लेकिन सबसे खास बात ही रहल जे लंबित वारंट के निर्गत करे के निर्देश दिल गए हन 1 सप्ताह के अंदर। और दूसरी तरफ अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के परमानंदपुर में भेल एक हत्या मामला में वो बतैलन जे पूरा मामला के आईओ के बदल दिल गए हन। हायाघाट के थाना प्रभारी के केस के आईओ बनायल गए हन और एपीएम थाना प्रभारी से शो कॉज पूछल गए हन। और दूसरी तरफ ओई घटना के दिन एक चौकीदार के सेहो सस्पेंड किया गेल छल। आज मंथली क्राइम मीटिंग थी, सभी थानाध्यक्ष, एसडीपी और सर्किल इंस्पेक्टर और सभी जो हमारे पुलिस ऑफिस के शाखा प्रभारी हैं सभी के काम की मासिक समीक्षा की गई है। कुछ मेन बिंदु इस प्रकार से हैं कि जुलाई महीने में पूरे दरभंगा जिले में 612 क्रिमिनल केसेस दर्ज हुए थे, उसमें 625
केसेस का डिस्पोजल हम लोग ने किया है। तो बाढ़ होने के बावजूद भी और कोरोना से जो हमारी लड़ाई है उसको जारी रहने के बावजूद भी अनुसंधान पे हम लोग का जो फोकस है वो बरकरार रहा है। तो प्रतिवेदन से ज्यादा ही केसेस हम लोगों ने डिस्पोज किए हैं और सभी थानों को निर्देश दिया गया है कि अगले महीने इसमें और सुधार लाएंगे। इसके अलावा मास्क को लेकर के जो हम लोग कड़ाई बरत रहे हैं उसमें और उसको निरंतर मेंटेन रखने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। सभी एसडीपीओ को ये जिम्मेदारी दी गई है कि प्रत्येक दिन वो अपने अनुमंडल के थानों की समीक्षा करेंगे और ये इंश्योर कराएंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का मास्क का जो चालान है वो होता रहे, ताकि लोगों में एक बिहेवियरल चेंज हम लोग ला सके। और हमारा यही उद्देश्य है कि 100% लोग मास्क पहन के ही पब्लिक प्लेसेस में निकले। शराब के मामले 100 की दार को नहीं लगना। शराब के मामले में भी सख्ती बरतते हुए हम लोगों ने एपीएम थाना में एक कांड हुआ था जिसमें कि हम लोग ने प्रारंभिक जांच में ऐसा पाया था कि चौकीदार की संलिप्तता की वजह से उस एरिया में शराब मिल रही थी, जिस वजह से वो घटना हुई। वहां पे मेरे द्वारा चौकीदार को अविलंब उसी दिन सस्पेंड कर दिया गया था। थाना अध्यक्ष से भी हम लोग ने शोकॉस किया है। फर्दर जो उसमें कार्रवाई है वो जांच के बाद होगी। इसमें सर एक रैकेट चल रहा है, मालूम चला है कि हथियारी सराय दारू भट्टी सोलकी होते हुए बहरा तक शराब की बिक्री सबसे ज्यादा होती है, इस पर क्या कहना चाहिए? ये सूचना हम लोग को मिली है। थाना अध्यक्ष और एसडीपीओ को मैंने निर्देश दिया है कि वहां पे जांच भी करेंगे और औचक रूप से वहां पे छापेमारी भी करेंगे। दरभंगा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शंकर झा द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अपन 9 सूत्री एजेंडा पेश कयल गेल। दरभंगा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शंकर झा द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कयल गेल और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो अपन 9 सूत्री एजेंडा के मीडिया के सामने रखलन, जाहिमे वो कहलन जे स्वास्थ्य सुविधा के लिए डीएमसीएच में सुधार आननाय, दरभंगा के जल जमाव से मुक्ति दिलेनाय, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए विद्यालय के विकसित करेनाय, फ्लाईओवर के द्वारा शहर के जाम से छुटकारा दिलेनाय, युवा के लिए रोजगार के अवसर सृजन करेनाय, सरकारी सुविधा के घर घर तक पहुंचावे के व्यवस्था केनाय, महिला सुरक्षा के लिए शहर में सीसीटीवी लगवेनाय, दार्शनिक स्थल के विकास करे के लिए पर्यटन के बढ़ावा देना और स्वच्छ एवं साफ सुथरा शहर बनेनाय हमार प्राथमिकता रहत। शंकर झा आम आदमी पार्टी के तरफ से शहरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े के ऐलान कर चुकल छत। आम आदमी पार्टी 9 सूत्रों के आधार पर दरभंगा शहरी क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पहला सूत्र है हमारा स्वास्थ्य में सुविधा। हम पूरे मिथिलांचल एक डीएमसीएच के ऊपर डिपेंड है और वो डीएमसीएच का हालत बहुत ही जर्जर है, ये हम सबको पता है। वो सबसे हमारा प्राथमिकता है कि उसे हम सुधार करें। दूसरा है जल जमाव। करीबन हमारे शहर में 80% मोहल्ला पानी से डूबा हुआ है और वो कोई बाढ़ की पानी नहीं है, बारिश की पानी है, जो कि प्रॉपर नल नहीं है, नाला नहीं है, जिसकी वजह से पूरा पानी जलजलाव है। तीसरा है हमारा शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था हम बहुत ही पुअर होते जा रहे हैं, बहुत ही हम पीछे होते जा रहे हैं। जो हम 30-40 साल पहले थे आज भी वहीं पे खड़े हैं। हमारा कोई ऐसा हाईटेक ना तो लाइब्रेरी कर पाए हम स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, ना ही किसी की सैलरी इंक्रीज हो पा रही है जिसकी वजह से शिक्षा में कुछ सुधार आए। इस तरह के कई सारे मुद्दा है जो हमारा शिक्षा का मतलब प्राथमिकता है हमारा। उसके बाद है फ्लाईओवर। फ्लाईओवर से काफ़ी ट्रैफिक को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो कई बार मुद्दा उठाया आज तक, बट वो वहाँ पे काम नहीं हो पाया ग्राउंड लेवल पे। कई सारे हमारे गुमती हैं, जो लहरियासराय गुमती है, दोनार गुमती है, ऐसे कई सारे गुमती है जहाँ पे आज तक फ्लाईओवर नहीं बन पाया। ये हमारा मुद्दा है। युवा के लिए रोज़गार। आज युवा जो बिहार मिथिला के हैं ये बहुत ही मेहनती हैं, हार्ड वर्कर है, स्किल्स हैं इनके पास, लेकिन ये सारे देश विदेश जाते हैं, लेकिन हमारे मिथिलांचल में उन्हें रोज़गार नहीं मिल पाता है। ये हमारी प्राथमिकता है। सरकारी सुविधा घर घर तक पहुंचाना। आज भ्रष्टाचारियों की इतने फैल गए हैं, भ्रष्टाचारियों कि घर घर तक जो सरकार से सुविधा आ रहा है वो घर घर तक नहीं पहुंच रहा है। इतने कमीशन बीच में बन गया है जो घर घर तक सुविधा नहीं पहुंच पा रहा है। महिलाओं का सुरक्षा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम पूरे शहर में सीसीटीवी लगाएंगे, ये हमारा प्राथमिकता है। दार्शनिक स्थान। कोई भी आज कहीं से बाहर से आएगा तो ऐसा कोई विजिट स्थल नहीं है जहाँ पे लोग घूम सके। ना कोई हमारे पास गार्डन है, ना बच्चे के लिए चिल्ड्रन प्ले एरिया है, ना युवा के लिए खेलने के लिए कोई मैदान है। ऐसा कोई स्थल नहीं है हमारे पास। जो हमारे दरभंगा महाराज के धरोहर थे वो भी लोग काफ़ी भूमाफिया लोग हड़पते जा रहे हैं।
वहाँ पे कोई ऐसा स्थल नहीं जो कोई आए बाहर से और उसे घूम सके अच्छे से हमारे शहर को। स्वच्छ एवं साफ सुथरा शहर, आज जगह जगह पे देखेंगे तो सारे पूरा शहर में कचरा जमा हुआ है। आप अगर आर्मी मेमोरियल के सामने देखेंगे तो पूरा कचरा लगा हुआ है। 2 वे रास्ता है, लोग 1 वे यूज़ करते हैं। 1 वे इसलिए नहीं यूज़ कर पाते क्योंकि पूरा कचरा भरा हुआ है। आप कमर्शियल चौक पे जहाँ पे हम लोग बैठे हैं अभी जस्ट बाजू में देखेंगे तो पूरा कचरा भरा हुआ है। आप दरभंगा टावर के पास ले लें, ऐसे कई सारे जगह है जहाँ पे कचरे फैले हुए हैं। तो हमारा प्राथमिकता है कि हम स्वच्छ और साफ अपना शहर को बनाएं। यही मुद्दा पे हम लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। और जो हमारे लास्ट 15 साल से स्टैंडिंग MLA है, वो जो 15 साल थे वो आज भी वैसे ही हमारा शहर है, लेकिन उनकी ग्रोथ रेशियो बढ़ती गई। वो ज़मीन से आसमान छू लिए, लेकिन हमारा शहर आसमान से ज़मीन पे आ गया। ऐसा हमारे शहर का माहौल है। 70 साल प्लस हो चुका है, लेकिन हमारे यहाँ पे शहर में कितने MLA आए, कितने MP आए, लेकिन जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया। शहर में हॉस्पिटल का स्थिति बहुत ही बेकार है। कोरोना में लोग टेस्ट कराने के लिए जाते हैं, बट टेस्ट से पहले उनको रिपोर्ट आ जाता है कि निगेटिव है, आप किसी को पॉजिटिव आ जाता है। ऑक्सीजन की वजह से लोग मर जाते हैं यहाँ पे। स्वास्थ्य विभाग बहुत ही कमज़ोर हमारा हो गया। इंफ्रा में कोई डेवलप ही नहीं हो पाया। तो मूलतः आप देखेंगे तो लास्ट 70 साल में सिर्फ ढकोसलाबाजी हुआ है। हमारे शहर का कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। हम लोग मैन 9 सूत्रों के आधार पे इलेक्शन में आ रहे हैं, और अगर हम लोग जीतते हैं तो ये 9 सूत्र जितने भी हमने काम का गिनवाए आप लोगों को, ये सारे हम लोग कंप्लीट करेंगे, और ये हमारा प्राथमिकता और हमारा प्रायोरिटी रहेगा। बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड अनुश्रवण समिति के बैठक भेल। ई बैठक काफी हंगामेदार रहल। ई बैठक में बाढ़ के लोग काफी देर तक हंगामा भेल। कृषि इनपुट मिलता है, और कृषि इनपुट मिलने के समय में बहुत सी बाराबारी होती है। हमारे पिछले साल जो हमारे ब्लॉक को कृषि इनपुट दिया जाए और उसका मुझे नोट कराना चाहता हूँ, तो हम लोग को सुनने में आया, चिट्ठी भी है के पीछे जिला से लेकर के थाना से लेकर बहुत तरह के गुहार लगाते रहे, लेकिन इस सीओ का कलेजा तक नहीं मांगा, अपने घर में देवा तक नहीं मंगाया। दोस्तों, मैं सच्ची दिल से बोल रहा हूँ। प्रखंड अनुश्रवण समिति की बैठक सह निगरानी, आपने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या करने जा रहे हैं, इसकी समीक्षा करेंगे। और जनता और जनता के द्वारा जो चुने हुए हम लोग प्रतिनिधि हैं, जनता के दर्द और जनता के मनोभावना से आपको और आपके जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे। इसीलिए यह अनुश्रवण होता है और हम लोगों को बुलाया। खानापुरी, इससे बड़ा खानापुरी कभी नहीं हुआ था। कि आपका पशुपालन पदाधिकारी कौन है, मैं जानना चाहता हूं, और वो कहाँ है, आप हमको बताइए। इमहर बाढ़ और सुखाड़ के लौकर बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय पर भाकपा माले द्वारा धरना प्रदर्शन किया गेल। भाकपा माले द्वारा बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय पर अपन विभिन्न मांग के लौकर धरना प्रदर्शन किया गेल। दरअसल पूरा प्रखंड क्षेत्र समेत पूरा जिला के बाढ़ प्रभावित घोषित करे के मांग समेत कई मांग इनकर सबके अपन मांग पत्र में शामिल छल। पंचायतों में अनुश्रवण क्यों नहीं, सभी मुखिया जवाब दो। अरे इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे बाढ़ प्रभावित इलाकों में पॉलिथीन का उपलब्ध कराना होगा। बहादुरपुर प्रखंड कमेटी की ओर से 13 सूत्री मांगों के सवाल पर 1 दिवसीय धरना और प्रदर्शन के माध्यम से हम प्रखंड प्रशासन और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि बहादुरपुर के 23 पंचायत को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए। इतनी बड़ी पानी और इतनी बड़ी बाढ़ की विषमता जो है हम लोग अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। और आज यहाँ बहादुरपुर के प्रशासन बाढ़ पीड़ितों के साथ आनाकानी करते हैं, सौतेला व्यवहार करते हैं। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।